सबसे बड़ा गुरु है वो, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर है, महेश्वर है, वह आपका गुरु है। तो आप उसके शिष्य हैं तो कोई नमूना पेश करिएगा ना भाई साहब। आप लोक परलोक के पीछे कहाँ पड़े? शिव से जुड़िए, आपको लोक भी मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए, तो मैं कैसे बना दूं? गुरु है शिव, शिव से बनेंगे आप, मैं बीच में कहूं? लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? वो सोचता क्या? वो सोचता है कि शिव से बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियां आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा। अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे। यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं है, धरती तो आपसे छूटी ही नहीं। शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को दो लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना, जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसके घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था, वो प्रयोजन नहीं है अब। कुछ लोगों को छोड़िए, कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, वो हैं, उनको भी, जो चले गए उनको भी। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए। शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं, और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने। क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? वो मई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है, मुझको तो आता नहीं। कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हेडमैन बने हुए उसके, दे मॉनिटर दी कॉन्फ्रेंस। क्या इसका मानी है? हमको समझाइए तो। आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20, 50, 100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर। वो दीवाना है चर्चा का, तो आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप तो अपना ज्ञान उड़ेने के ख्याल से करते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे गुरु भाई को भेज दीजिए, उसका जो हेडमैन है उसको गाली दे देगा। क्या वो सही बात बोलेगा? हेडमैन को बुरा लगेगा कि मेरे 25 आदमी के सामने हमको बेइज्जत किया। यही तो हो रहा। कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि मजाक हो रहा, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा। अरे शिव जो दया के अक्षर स्रोत है, वहां लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं आप, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, शिव से नहीं जुड़ रहे, ज्ञान से जुड़ रहे। ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला जाता है, और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ज्ञान का कांटा भी करता है। इस सवाल पर मैंने थोड़ा सा कड़ा बोल दिया, माफी चाहता हूँ, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूँ। अब गुस्सा करके भी हमको ज्यादा क्या कर सकते हैं? मरने वाले को फिर तो मारिएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, मैं कहूंगा जरूर। और महादेव की दया हुई तो कुछ अच्छे लोगों में शिव व्यक्त होंगे, तब क्या कीजिएगा? अभी तो मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला रहूंगा नहीं मैं। जो लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, वो कॉन्फ्रेंस में करें या चर्चा में करें आप, और कुछ नहीं है ये। चलिए, और सवाल है? अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता साबित करने से क्या तीनों सूत्र सहायक है? আমাকে রাখে এনার্জি